नमस्ते। देखिए, जिंदगी के सफर में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, है ना? पर कभी सोचा है कि उनसे लड़ने की, उन्हें पार करने की जो असली ताकत है, वो आखिर आती कहाँ से है? तो चलिए, आज इसी सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा सच है जिसे हम सब जानते हैं और शायद महसूस भी करते हैं। मतलब, जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे ही, ये तो तय है। आप कोई भी रास्ता चुन लें, कोई ना कोई मुश्किल सामने खड़ी होगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हर मुश्किल को पार करने का एक रास्ता भी जरूर होता है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो जो रास्ता है उसका सोर्स क्या है। कहां से मिलती है वो हिम्मत, वो समझ, वो ताकत। और मजे की बात यह है कि इस सवाल का जवाब किसी बाहरी चीज में नहीं है, बल्कि वो हमारे ही जीवन के कुछ बहुत ही खास, कुछ अनमोल पलों में छिपा हुआ है। असल में वही पल हैं हमारी ताकत का असली सोर्स। और यहीं पे हमें वो मेन आइडिया मिलता है जो इस पूरी समझ की नींव है। वो ताकत मिलती है उन अनमोल पलों से जो कोई भी इंसान खुद के साथ और ईश्वर के साथ बिताता है। यहां दो चीजों पर गौर करना बहुत जरूरी है। एक तो है खुद से जुड़ना, जिसे हम आत्मचिंतन कह सकते हैं, और दूसरा है एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो सवाल उठता है कि इन पलों को अनमोल या प्रेशियस क्यों कहा गया है। देखिए, ये सिर्फ खाली बैठने या कुछ ना करने का समय नहीं है। ये वो समय है जब गहरा आत्मचिंतन होता है, एक आध्यात्मिक जुड़ाव महसूस होता है। और यही वो चीज़ है जो किसी भी इंसान की भीतरी शक्ति और सोच की स्पष्टता, मतलब क्लैरिटी, की नींव रखती है। अच्छा, तो ये तो हो गया कारण। अब जरा इसके असर पर आते हैं। इन अनमोल पलों में वक्त बिताने का सीधा फौरी नतीजा क्या होता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली और जरूरी बात, इसका नतीजा कोई बाहरी इनाम, कोई मेडल या कोई ट्रॉफी नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही गहरा अंदरूनी बदलाव है। एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरी तरह से अंदर से आता है। तो जब हम मानसिक प्राप्तियों की बात करते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सोच में क्लैरिटी आती है। मुश्किल हालात में इमोशनली मजबूत रहने की ताकत मिलती है। चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया, एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। अंदर एक सुकून, एक शांति महसूस होती है, और साथ ही फोकस करने की, एकाग्र होने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है बाहरी चुनौतियां, बाहर का दबाव, मन में उठने वाले शक, रास्ते की रुकावटें, और दूसरी तरफ हैं हमारी मानसिक प्राप्तियां, अंदर की क्लैरिटी, वो लचीलापन और मन की शांति। तो होता यह है कि ये जो हमारी भीतरी ताकत है, वो बाहरी चुनौतियों को सीधे सीधे काउंटर करती है। ठीक है, तो मन में शांति आ गई, क्लैरिटी आ गई। पर सवाल यह है कि ये भीतरी ताकत असल दुनिया में, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आती है। क्योंकि ये सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये असल में कुछ करने की काबिलियत देती है। और यही वो पॉइंट है जहां सब कुछ आकर जुड़ जाता है। यही भीतरी ताकत हमें उस आखिरी और सबसे जरूरी नतीजे तक पहुंचाती है, और वो है काबिलियत। काबिलियत किस चीज की? अपने जीवन की हर एक जिम्मेदारी को ठीक से निभाने की। तो अगर हम इस पूरे सफर को देखें तो ये 3 स्टेप्स का एक सीधा सा प्रोसेस है। स्टेप 1, खुद के साथ और ईश्वर के साथ कुछ अनमोल पल बिताना। स्टेप 2, उन पलों से मिलने वाली मानसिक प्राप्तियां। और स्टेप 3, उन प्राप्तियों से मिली ताकत से जीवन की हर जिम्मेदारी को निभाने की काबिलियत। देखिए कितना साफ कनेक्शन है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और देखते हैं कि इसका सार क्या निकलता है। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात जो सामने आती है वो ये है कि बाहर की चुनौतियों से लड़ने का रास्ता असल में अंदर से शुरू होता है। ताकत का जो असली सोर्स है वो कहीं बाहर नहीं खोजना है, वो हमारे अंदर ही मौजूद है। और ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देती है। सवाल ये कि जीवन के ये अनमोल पल आखिर मिलते कहाँ हैं और कैसे? ये सोचने वाली बात है।